नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अनीता और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे सूरदास का भ्रमर गीत सार। सूरदास का ये भ्रमर गीत सार जो है आपके सेकंड ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग सभी में है। और इसके जो 10 पद हैं वो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आगे के जो 10 पद हैं उनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो इसमें 11वां पद है वो है उद्धव मन अभिलाष बढ़ायो, जदुपति जोग जानी जिये, सांचो नयन आकाश चढ़ायो। नारिन पे मोको पटवत हो, कहत लिखावन जोग, मन ही मन अब करत प्रशंसा है, मिथ्या सुख भोग। आय सु मानी लियो, सिर ऊपर प्रभु आज्ञा परमान, सूरदास प्रभु पटवत गोकुल में, क्यों कहो कियान। इसमें जो है वो कृष्ण की जो प्रेम जनित विहलता है उसको देखकर उद्धव जो है मन ही मन आनंदित हो रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि यदुपति जोग जानी जिये साचो, यानी यदुपति जो कृष्ण है उन्होंने हमारे योग मार्ग को ही सच्चा, साचो यानी सच्चा मान लिया है, इसलिए वो हमें गोपियों को ज्ञान का मार्ग सिखाने के लिए भेज रहे हैं। तो इस तरह से ये सोचकर कि उद्धव जो है कि कृष्ण ने मेरा जो योग मार्ग है उसको सच्चा और वास्तविक मार्ग स्वीकार कर लिया है, तो वो गर्व के मारे उद्धव के नेत्र जो है वो आकाश की ओर चढ़ गए, अर्थात वह गर्व में भरकर ऊपर की ओर देखने लगा। नारिन पे मुको पटवत, उद्धव ये समझ रहा है कि कृष्ण मुझे नारिन पे यानी गोपियों के पास इसलिए पटवत यानी भेज रहे हैं कि कहत लिखावन योग, कि मैं वहां जाकर उन्हें योग की बातें सिखाऊं। मन ही मन अब करत प्रशंसा है, मिथ्या सुख भोग। अब कृष्ण सांसारिक सुख भोग को जब मिथ्या समझकर मेरे योग मार्ग को सच्चा स्वीकार कर चुके हैं, तो ऐसा वो उद्धव जो है मन ही मन में प्रशंसा कर रहे हैं। आयसु मानी लियो, सिर ऊपर प्रभु आज्ञा परमान। तो उद्धव जो है ने कृष्ण से आयसु लियो यानी आज्ञा ली और उसको सिर ऊपर यानी कि आज्ञा को सिरोधार्य कर लिया। कृष्ण जो उनके स्वामी थे और सखा थे, इसलिए उन्होंने कृष्ण की आज्ञा को प्रमाण मान लिया, अर्थात उसको स्वीकार कर लिया, उन्होंने मना नहीं किया। सूरदास प्रभु पटवते गोकुल में, क्यों कहो कि आन। अब उन्होंने उद्धव ने सोचा कि जब स्वामी मुझे कृष्ण जो है वो वहां ब्रज में भेज रहे हैं या गोकुल में भेज ही रहे हैं, तो क्यों न मैं इस संबंध में और क्या बात करूं, अर्थात जाने में किस प्रकार की आनाकानी करूं। तो ये 11वां पद हो गया। अगला पद देखते हैं। सुनियो एक संदेश ऊधो तुम गोकुल को जात, ता पाछे तुम कहियो उनसो हमारी एक बात। इसमें जब कृष्ण उद्धव को ब्रज जाने और वहां उसको उनका संदेश देने की आज्ञा दी, तो जो कुब्जा है, कुब्जा ने भी उद्धव को अपने पास बुलाकर गोपियों को एक संदेश भेजा। तो कुब्जा जो है उद्धव से कह रही है कि सुनियो एक संदेश ऊधो तुम गोकुल को जात, कि हे उद्धव तुम गोकुल जा रहे हो तो मेरा भी एक संदेश सुनते जाओ। ता पाछे तुम कहियो उनसे हमारी बात, यानी कि जब तुम कृष्ण का संदेश उनको कह दो उसके बाद में मेरा भी संदेश उनको कहना, या मेरी भी एक बात उनसे कह देना। माता पिता को हेत जाने के कान है मधुपुरी आए, उनसे कहना कि माता पिता यानी वासुदेव और देवकी जो है उनका प्रेम देख करके हेत जाने के यानी कि प्रेम देख करके कान्हे मधुपुरी आए, कृष्ण जो है मथुरा में आए हैं। ना ही श्याम तिहारे प्रीतम, ना जसोदा के जाए। अब कृष्ण जो है वो ना तो तुम्हारे प्रियतम है और ना ही यशोदा के पुत्र ही है। समझो बूझो अपने मन में, तुम जो कहो कहा बलो किनो। तुम लोग स्वयं ही इस बात पर विचार कर लो या अपने मन में जान लो कि तुम लोगों ने कृष्ण के साथ क्या भलाई की थी। कह बालक तुम मत ग्वालिन सबे आप बस किनो, यानी कि कहाँ तो वह छोटा सा नन्हा सा बालक और कहाँ तुम्हें मदमस्त ग्वालिनी, परंतु तुम सब ने मिलकर के उन्हें अपने वश में कर लिया था।
यशोदा माखन काजे बहुतक त्रास दिखाई। और इतना ही नहीं कि यशोदा जो माँ है उन्होंने कृष्ण को बहुत से दुख दिए। किसके लिए? मक्खन के कारण। तुम ही सबे मिली दावरी दिन ही रंच दया नहीं आई। और तुम सब ने मिलकर के उन्हें रस्सी से बांध दिया था। ऐसा करते हुए तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई थी। और वृषभानु सूता यानी वृषभानु की जो पुत्री है वो राधा, उसके व्यवहार के कारण तो वो लज्जित होकर कृष्ण जो है मथुरा में आ गए हैं। या ही लाज तजी ब्रज मोहन अब काहे दुख मानो। और अब तुम किस लिए दुखी होती हो? अर्थात तुमने कृष्ण के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया कि वह तुम्हें छोड़कर मथुरा आ गए। सूरदास ये सुनी सुनी बातें श्याम रहे सिर नाई। और सूरदास कहते हैं कि कुब्जा की इन सब बातों को सुन करके कृष्ण जो हैं वो सिर नीचा करके बैठे रहे। इत कुब्जा उत प्रेम ग्वालिनी कहत न कछु बनी आई। और जो कृष्ण थे वो बड़े असमंजस में पड़ गए, क्योंकि एक तरफ तो इत कुब्जा यानी कुब्जा का आकर्षण था और दूसरी ओर गोपियों का प्रेम तो था। तो इस तरह से उनसे कुछ भी कहते नहीं बना और वह सिर झुकाए कुब्जा की सोतिया डाह से भरी बातें सुनते रहे। फिर अगला पद देखते हैं कि को आवत है तन श्याम, वैसे ही पट वैसी रथ बैठनी वैसी है उर दाम। जैसी हुती उठी तैसी ये छोरी दोरी छाड़ी सकल ग्रह काम। रोम पुलक गदगद भई तीही छन सोची अंग अभिराम। इतनी कहत आए गए उदोर रही ठगी तीही ठाम। सूरदास प्रभु यहाँ क्यों आवे बंदे कुब्जा रस श्याम। को आवत है तन श्याम, ये इसमें जो उद्धव है वो ब्रज में पहुंच गए हैं और गोपियां उन्हें देखकर कह रही है कि कोई सांवले रंग वाला पुरुष यहाँ आ रहा है। उसके जो वैसी पट यानी उसके वस्त्र भी वैसे हैं, वैसी वह रथ में बैठने का जो उसका तरीका है वो भी कृष्ण के जैसा ही है। और वैसी है उरदाम, और वक्ष पर छाती पर वैसी ही माला उन्होंने उर पर धारण किए हुए हैं। उसे देखकर गोपियां जिस स्थिति में थी वैसी ही उठकर दौड़ पड़ी और छाड़ी सकल गृह काम, और घर के सारे कामकाज छोड़कर दौड़ पड़ी। रोम पुलक गदगद भई तीही छन सोची अंग अभिराम। और अत्यधिक आनंद के कारण उन्हें रोमांच हो आया, यानी उनका शरीर जो है रोमांचित हो आया। और उस श्याम वर्ण वाले पुरुष को देखकर वो गदगद हो गई। उन्होंने तीही क्षण यानी उसी समय सोची अंग अभिराम यानी उन कृष्ण के सुंदर अंगों के बारे में सोचा। गोपियां आपस में यह कह रही थी कि उद्धव ठगी रही थी ही दाम, यानी आपस में वो बातें ही कर रही थी कि इतने में उद्धव उनके पास पहुंच गए। उन्हें देखकर जो सारी गोपियां थी वो एक जगह खड़ी की खड़ी ही रह गई। सूरदास प्रभु यहाँ क्यों आवे बंदे कुब्जा रस श्याम, यानी कि वो कह रही हैं कि अब कृष्ण जो हैं वो क्या है मथुरा चले गए हैं, तो अब यहाँ वो क्यों आएंगे, क्योंकि वह वहाँ कुब्जा के प्रेम पास में बंध गए हैं। फिर अगला पद जो है वो देखते हैं। है कोई वैसी ई अनुहारी मधुवन ते इत आवत सकीरी चितोन तू नयन निहारी। माथे मुकुट मनोहर कुंडल पीत बसन रुचिकारी। रथ पर बैठी कहत सारथिन सो ब्रज तन बाह पसारी। जानती नाहिन पहचानती हो मनु बीते जुग चारी। सूर्यदास स्वामी के बिछुरे जैसे मीन बिनु वारी। उद्धव के जो रंग रूप है उस रंग रूप में श्री कृष्ण का जैसा ही था उसका रंग रूप। फिर गोपियों ने उन्हें दूर से ही देख लिया था। तो जब उद्धव ब्रज में आए तो गोपियां उद्धव में श्री कृष्ण की भ्रांति हो गई गोपियों को कि ये श्री कृष्ण है या उनके कोई सखा हैं। तो जो स्वाभाविक ही था, तो कवि इसी स्थिति का यहाँ पर चित्रण कर रहा है कि एक गोपी जो है वो दूसरी गोपी से कह रही है कि देखो कोई श्याम शरीर वाला आ रहा है, शायद वह कृष्ण ही हो।
मधुवन ते इत आवत, और वह मथुरा से इधर ही आ रहा है। चितो तू नयन निहारी, तू इसे बलि प्रकार देख ले, नैनों से निहार ले। माथे मुकुट, और उसके माथे पर मुकुट है। मनोहर कुंडल, कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए हैं। पीत वसन रुचिकारी, और शरीर पर प्रिय लगने वाले वस्त्र अर्थात पीतांबर धारण किए हुए हैं। रथ पर बैठी कहत सारथिन सो, ब्रज तन बाह पसारी, और यह रथ पर बैठा हुआ अपने सारथी से ब्रज की ओर बाह फैलाकर यानी इशारा करते हुए कह रहा है। इससे यह पता चलता है कि आने वाला व्यक्ति का निश्चय ही ब्रज से कुछ संबंध है। जानती नाही पहचानती हो, मनु बीते जुग चारी। हे सखी, मैं इसे जानती ही नहीं, वह कौन है, किंतु ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि मैं इसे थोड़ा थोड़ा पहचानती हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे 4 युग पहले देखा था। यहाँ मनु यानी मानव उत्प्रेक्षा अलंकार है। और सूरदास स्वामी के बिछुरे जैसे मीन बिनु वारी। सूरदास कहते हैं कि उद्धव को आया हुआ जानकर अपने स्वामी को याद करके यानी कृष्ण को याद करके जो गोपियां थी वो वियोग में ऐसे तड़पने लगी जैसे मीन यानी जैसे मछली पानी के बिना तड़पने लगती है। फिर अगला पद जो है वो देखते हैं। देखो नंद द्वार रथ ठाडो, बहुरी सखी सुपलक सूत आयो, पर्यो संदेह उरे गाड़ो। कि उद्धव जो है, उद्धव का रथ नंद के द्वार पर आकर खड़ा हो गया है और उसे वहां देखकर गोपियां आपस में विचार कर रही है कि हे सखी, ऐसा लग रहा है जैसे बहुरी सखी सुपलक सूत आयो, कि वापिस से फिर से अक्रूर जो है श्री कृष्ण को मथुरा लेकर आए हैं, तो पुनः ब्रज में आ गए हैं। यदि वह ही अक्रूर है तो अत्यंत आश्चर्य और संदेह हमें हो रहा है कि अब यह वापिस से यहाँ पर क्यों आए हैं। ये प्राण हमारे तब ही गयो ले, अब के ही कारण आयो। ये पहले जब आए थे तब कृष्ण को हमारे साथ ले गए थे, यानी कि हमारे प्राणों को हर कर ले गए थे, किंतु ये अब किस कारण से यहाँ आए हैं। जानती हो अनुमान सकीरी, कृपा करन उठी धायो। तो एक सखी दूसरी से कह रही है कि मेरा तो ये मानना है, अनुमान है कि शायद ये दोबारा इस कारण से आए हो कि हम पर कृपा करने आए हो, क्योंकि पहले जब कृष्ण को यहाँ से ले गए थे, हमारे प्राणों को हर ले गए थे, तो अब जो है हम पर कृपा करने आए हो। इतने अंतर आए उपंग सूत ते ही क्षण दर्शन दिन हूँ। जब गोपियां आपस में इतनी चर्चा कर ही रही थी, तभी उद्धव ने स्वयं उनके पास आकर उन्हें दर्शन दी। तब पहचानी सकी हरिजू को, परम सुचित तन किनो। और उद्धव के जब पास आ जाता है उद्धव, तो गोपियों ने कृष्ण का प्रिय सखा समझकर मन में संतोष उनको प्राप्त होता है। और संतोष और प्रसन्नता का कारण ये था कि वे अक्रूर नहीं थे, कम से कम, क्योंकि वो अक्रूर तो कृष्ण को मथुरा ले गए थे। अब ये कौन थे? उद्धव थे, उपंग सूत। यहाँ उपंग सूत से मतलब है उद्धव से, और सुपलक सूत यानी अक्रूर से। उन्हें अक्रूर के जो पूर्व कृत्य यानी कृष्ण को जब वो ले जाते हैं तो उसका भय उनको बना हुआ था। तब प्रणाम कियो अति रुचि सो, और सब ही कर जोड़े। तो जब उनको यह लगा कि हाँ ये कृष्ण के सखा ही हैं, तो सभी गोपियों ने कृष्ण के सखा उद्धव को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सुनियत रहे तैसे ही, देखे परम चतुरमति भोरे। और वो सब जो गोपियां हैं, तुम वैसी ही चतुर और भोले भाले प्रतीत होते हो, ये वो गोपियां उनसे कह रही है। तुम्हारो दर्शन पाए अपनो जन्म सफल करी जान्यो। यानी कि गोपियां जो है वो कहती है कि हम आज तुम्हारे दर्शन करके अपने जन्म को सफल समझ रही हैं। सूर उदो सो मिलत भयो, सुख ज्यों जख पायो पान्यो। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण के मित्र उद्धव को प्राप्त करके गोपियां ऐसे सुखी हुई जैसे झक यानी मछली, पायो पान्यो यानी जैसे मछली को पानी प्राप्त हो गया हो, या जैसे मछली पानी को प्राप्त करके प्रसन्न होती है, उसी प्रकार वो गोपियां प्रसन्न हो रही थी। फिर अगले पद में देखते हैं कि कहो कहाँ ते आए हो, जानती हो अनुमान मनो, तुम जादव नाथ पठाए हो।
वैसो ई वरन वसन पुनि वैसे ही तन भूषण सजी ल्यायो हो। सर बसु ले तब संग सिधारे पर कापर पहिराए हो। यानी कि गोपियां जो कह रही है कि उद्धव को आया हुआ जानकर वो आपस में ही प्रश्न कर रही हैं। वे कहती हैं कि उद्धव बताइए आप कहाँ से आए हो। और इस प्रश्न के बाद वे स्वयं से ही कहती है कि हम जानती हो अनुमान मनी, यानी कि हमें अनुमान लगा रही हैं कि तुम यादवनाथ पटाए हो, कि यादवनाथ कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजा है। वैसो ही वरन, क्योंकि हमारा ये मानना है कि तुम्हारा जो वर्ण है, रंग है, वो भी कृष्ण के जैसा ही है। और बसन यानी तुम्हारे जो कपड़े हैं वो भी वैसे ही हैं। और तन भूषण, और तुमने जो शरीर पर आभूषण धारण कर रखे हैं वो भी कृष्ण के जैसे ही हैं। तो हमारा ये मानना है कि श्री कृष्ण ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है। सर बसु ले तब संग सिधारे अब का पर पहिर आए हो। यानी कि हे उद्धव, अब तुम यहाँ जब आ ही गए हो तो इतना बता दो कि तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है। क्योंकि हमारे पास जो कुछ था वो तो कृष्ण पहले ही अपने साथ ले गए, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सुनो हो मधुप एके मन सबको सो तो वहां ले छाए हो। हमारे पास तो एक ही मन था, तो जिसे भी चुराकर श्री कृष्ण यहाँ से ले गए हैं। अब यहाँ क्या है, मधुवन की माननी मनोहर तत ही जाहूं जह बहाए हो। तुम वहीं जाओ जहाँ तुम्हारे कृष्ण हैं, यानी कि मथुरा में तुम्हारे जो कृष्ण हैं, तुम मथुरा प्रवासी कृष्ण की मानिनी जो मनोहारिणी स्त्रियां हैं वहां पर जाओ और जहां तुम्हारा मन भाए। यह कौन सयानप, अब तुम्हारी ये कौन सी चतुराई है, या कौन सी चतुराई तुम दिखा रहे हो कि ब्रज पर का कारण उठी धाये हो। क्या कारण है कि तुम ब्रज पर अब दौड़े चले आए हो। सूरदास जहां ल्यो श्याम गात है जानी भली करी पाए हो। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही है कि जहां तक हमारे श्याम शरीर वाले व्यक्तियों का प्रश्न है तो वे सब क्या है, एक ही गुण वाले होते हैं और हम भली प्रकार जानती हैं। जानी भली करी पाए, हम भली प्रकार उनको जानती हैं। फिर अगला जो पद है वो इस प्रकार है कि उद्धव को उपदेश सुनो किन कान दे, सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे। को आयो उत ताय जिते नंद सुवन सिधारे, वहे बैन धुनी होए मन आए नंद प्यारे। धाई सब गलगाजी के ऊधो देखे जाए, ले आई ब्रज राज पे हो आनंद उर न समाए। ये जो 17वां पद है ये भ्रमर गीत सार का सबसे लंबा पद माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है गोपियां उद्धव का प्रेम और ज्ञान संबंधी वाद विवाद है, गोपियों की विजय है, उद्धव की जो प्रेम भावना से विभोर होकर मथुरा लौटने का वर्णन है, और साथ ही कृष्ण के सम्मुख प्रेम की जो महत्ता का वर्णन भी इसमें किया गया है। तो इसे एक तरह से भ्रमर गीत सार का सार तत्व हम कह सकते हैं। तो इसमें उद्धव के आने पर जब सारी गोपियां शोर मचाने लगती है, दौड़कर उनके पास पहुंचने का प्रयास करने लगती है, तो उस शोर शराबे में, यानी कि जब उद्धव की बातें सुनाई ही नहीं पड़ती, तब एक गोपी जो है अन्य गोपियों को संबोधित करके कहती है कि उद्धव को उपदेश सुनो किन कान दे, कि तुम उद्धव के उपदेश को ध्यान देकर क्यों नहीं सुनती हो, कान लगाकर क्यों नहीं सुनती हो। सुंदर श्याम सुजान पठायो मान दे, यानी सुंदर सुजान कृष्ण ने इन्हें सम्मान दे करके हमारे पास यहाँ भेजा है। को आयो उत ताय जिते नंद सुवन सिधारे, यानी कि जिधर नंद पुत्र कृष्ण यहाँ से गए थे, यह सज्जन उसी दिशा से यहाँ आया है। वह बैन धुनी होए मनो आए नंद प्यारे, और वंशी की ध्वनि भी वैसी ही हो रही है मानो उत्प्रेक्षा अलंकार है, मानो स्वयं नंद के लाडले कृष्ण यहाँ आए हो और वंशी बजा रहे हो। धाए सब गलगाजी के ऊधो देखे जाए। गोपियां, इसके बाद में जो गोपियों की ये बात सुनते ही सारी गोपियां आनंदित हो उठी और शोर मचाते हुए दौड़ पड़ी। उन्होंने जाकर के उद्धव के दर्शन किए।
ले आई ब्रजराज पे हो आनंद उर न समाए। और इसके बाद वे उद्धव को ब्रजराज यानी कि ब्रजराज नंद के पास ले आई। अलग आरती तिलक दूब दधी माते दीनी। और उन्होंने उद्धव को अर्घ्य दिया, उनकी आरती उतारी और घास और दही मिलाकर उनके माथे पर तिलक लगाया। कंचन कलश भराए आनी परिक्रमा कीनी। और वह कंचन के कलश में जल भर करके उन्होंने उद्धव की परिक्रमा की। उद्धव के आने का समाचार नंद के आंगन में जो गोपियां की भीड़ जमा हो गई। गोपी भीड़ आंगन भई मिली बैठी जादव जात। और फिर कृष्ण से वो कुशल से पूछने लगी। जल झारो आगो झरी हो बूझती हरि कुशलात। कुशल क्षेम वासुदेव देव की। और वे फिर कुशल क्षेम पूछने लगी वासुदेव देवकी की और कुब्जा की कुशल क्षेम पूछने लगी, अक्रूर की कुशल क्षेम पूछने लगी और बलदेव यानी बलराम, इन सब की ये सब कुशलता पूर्वक तो हैं। और पूछी कुशल गोपाल की रही सकल गही पाए। और अंत में उन्होंने वापिस से कृष्ण के कुशल समाचार पूछकर सारी गोपियां उद्धव के चरण पकड़कर बैठ गई। प्रेम मगन भयो उद्धव भय हो देखत ब्रज को भाई। ब्रजवासियों के इतना गहन प्रेम भाव देखकर उद्धव प्रेम भावना में निमग्न हो गए। और यह मन उद्धव कहे यह न बूझिए गोपाल है। और वो मन ही मन कहने लगे कि गोपाल कृष्ण मेरे तो ये बात समझ में ही नहीं आती। ब्रज को हेतु बिसारी जोग सिखवत ब्रज बाल ही। कि तुम जो है ब्रजवासियों के इस प्रेम भाव को बुलाकर ये इनको योग क्यों सिखाना चाहते हो। ये सोचकर उद्धव के नेत्रों में आंसू भराए। पाती बाची न आवे ही रहे नैन जलपूरी। और उनसे जो पाती समाचार कृष्ण के द्वारा भेजा गया था वो उनसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। देखी प्रेम गोपिन को हो ज्ञान गर्भ गयो दूरी। और कृष्ण के प्रति गोपियों के इस तरह के प्रेम को देखकर उनका जो ज्ञान गर्भ था वो नष्ट हो गया। तब इत उत बहि राय नीर नयन में समोख्यो। और तब अपने मन को इधर उधर बहलाकर उसने अपने जो आंसू उनकी आंखों में आ गए थे उस जल को उन्होंने सुखा लिया। ठानी कथा प्रबोध बोली सब गुरुर समोक्यो। और फिर उन्होंने निश्चय कर लिया, ठानी यानी निश्चय कर लिया वो जो कथा कहने का या ज्ञान का उपदेश गोपियों को देने का। और निश्चय कर उन्होंने गुरु के उपदेश के समान सहेज कर रखे हुए उस ज्ञान के उपदेश को सबको सुनाना प्रारंभ कर दिया। जो व्रत मुनिवर ध्यावई पर पावे ही नहीं पार। उन्होंने ये कहा कि हे गोपियों तुम सांसारिक विषय प्रपंच को त्याग कर उस व्रत को सीखो जिस व्रत को श्रेष्ठ मुनिगण सदैव ध्यान करते आए हैं, लेकिन फिर किसी उनका पूर्ण रूप से पालन नहीं करने के कारण वो क्या है अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो पाते। तो तुम्हें उस व्रत को सिखा रहा हूं मैं जिसका पूर्ण रहस्य तो मुनिगण भी नहीं जानते। सो व्रत सीखो गोपिका हो छाड़ी विषय विस्तार। सुनी उद्धव के वचन रही नीचे करी तारे। यानी कि इस तरह के जो उद्धव के द्वारा जो वचन उनको सुनाए गए गोपियों के, तो उनके वचन को सुनकर के उनकी गोपियां जो है अपना सिर नीचे करके ही बैठी रही। मानो सुधा सो सींची आनी विषम ज्वाला जारे। और उनकी दशा ऐसी हो गई मानो यानी उत्प्रेक्षालंग। तो सुदो सो सींची यानी कि जिसको पहले तो कोई लता है और उसको पहले सुधा सो सींची यानी अमृत से सींचा गया हो और फिर विष की ज्वाला में दग्ध कर डाला गया हो। भाव यह है कि उद्धव के दर्शन कर गोपियों का जो मुरझाया हुआ मन था वो पहले तो प्रफुल्लित हो उठा, वो खुशी से आनंद से प्रफुल्लित हो उठी। और उनके ये वचन सुन करके जो ज्ञान योग के वचन सुन करके फिर वो प्राणांत वेदना से भर उठी। तो उद्धव के दर्शन अमृत के समान जीवनदायक थे, लेकिन ब्रह्म संबंधी ये वचन विष के समान उनके लिए घातक थे। हम अबला कह जान ही जोगी जुगती की रीति। गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हम तो अबला हैं, हम योग की युक्तियों की बातें क्या जाने। ऐसा कौन है जो
नंद नंदन व्रत छाड़ी के हो लिखी पूजे बीती, कि नंद नंदन कृष्ण से प्रेम करने के व्रत को छोड़कर दीवार पर चित्र खींचकर उसकी पूजा करेगा, क्योंकि हमने तो साक्षात और साकार कृष्ण से प्रेम करती हैं हम तो उन्हें छोड़कर हम तुम्हारे ब्रह्म को के काल्पनिक चित्र की अथवा उसकी असली को त्याग कर हम नकली की पूजा क्यों करेगी। अविगत अगह अपार आदि अवगत है सोई, क्योंकि तुम्हारा जो ब्रह्म है वो तो कैसा है, अगेय अगम अपार और अवगत है, जिसको जाना ही नहीं जा सकता। फिर भी तुम कहते हो कि उसे जान लेना संभव है। आदि निरंजन नाम ताहि रंचे सब कोई, जिसका नाम तो आदि निरंजन है, परंतु उसे सब लोग प्रसन्न करने का प्रयत्न करते रहते हैं। अर्थात जो सुख दुख से परे हैं उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। नैन नासिका अग्र है ताहा ब्रह्म को वास, यानी कि तुम्हारे जो ब्रह्म है, तुम्हारे ब्रह्म का तो निवास नेत्र और नासिका के अग्र भाग अर्थात त्रिकुटी पर कहा जाता है, क्योंकि वो कैसे हैं, अविनाशी विनसे नहीं, वो अविनाशी है यानी कि कभी नष्ट नहीं हो, जो कभी नष्ट नहीं होता है, और वह सहज ज्योति प्रकाश और वह सहज ज्योति स्वरूप है। तो तुम्हारे कहने के अनुसार तुम्हारे ब्रह्म का यही रूप है, और तुम कहते हो कि उसे उसी ब्रह्म का चिंतन करने में मन को केंद्रित करना चाहिए। घर लागे अगूरी कहे मन कहा बदाओ, तो गोपियां जो हैं कृष्ण के इन सब बातों को सुनकर के वो कहती है कि मन का जो स्वभाव है वो ऐसा होता है कि वह घूम फिर कर पुनः अपने ठिकाने पर ही आ जाता है, तो उसे सुनकर किसी स्थान पर बांधना और केंद्रित करना भी असंभव है। अपनों घर परिहरे कहो को घर ही बताए, यानी कि ये तो कि क्षण भर को तुम्हारी बात मान ले, परंतु घूम फिर कर अपने उसी ठिकाने पर अर्थात कृष्ण के पास ही हमारा मन चला जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति अपने घर को तो त्याग देता है और फिर वह किस घर को अपना घर बता सकता है, अर्थात अपना घर त्याग कर वह गृहहीन की भांति इधर उधर भटकता रहता है। तो हमारा तो एक ही आश्रय है और वो क्या है, कृष्ण है। मूर्ख यादव जात हैं हमें सिखावत योग, कि हे उद्धव, यह उद्धव तो मूर्ख है जो हमें योग सिखाते हैं। ये हमको कैसे कहते हैं, हमको भूली कहते हैं, और हम भूली की दो लोग कि हमें क्या कहते हैं, पथभ्रष्ट है, भ्रमित हैं। परंतु विचार करके देख लो कि हम ब्रह्म में पड़ी हुई हैं, अर्थात वे लोग जो ऐसा उपदेश दें, गृह त्याग बाहर भटकने की शिक्षा दे रहे हैं, हे उद्धव तुम तो हम गोपियों से भी अधिक अंधे हो। गोपिन ते भयो अंधे हूं दूहु लोचन, ऐसे कि हम गोपियों से भी ज्यादा अंधे हो, क्योंकि तुम्हारे तो दोनों ही नेत्र फूट गए हैं। ज्ञान नैन जो अंधे ताहि सूझे को धावे, बूझे निगम बुलाई के कहे वेद समुझाए, यानी कि जिसके ज्ञान नेत्र भी फूट गए हैं और फिर उसे सत्य की दर्शन कैसे हो सकते हैं। फिर वो शास्त्रों की साक्षी देकर जिस ब्रह्म के संबंध में विचार किया गया है और वेदों की दुहाई देकर जिसे समझने का प्रयत्न किया जाता है, जिसका न कोई आदि है, न कोई अंत है, न कोई जिसके माता हैं, न कोई पिता हैं, जिसके कोई चरण नहीं है, जिसकी कोई भुजाएं नहीं है, तो फिर ये बताओ कि उखल से किसको बांधा गया था। यानी कि माता यशोदा ने गोपियों की शिकायत पर कृष्ण को उखल से बांध दिया था। तो यदि उसके आंखें नहीं है, नाक नहीं है, मुख नहीं है, तो फिर दधी कौने खाए, तो फिर दही किसने खाया था। कौन खिलायो गोद में किन कहे तोतरे बेन, और किसने तोतली वाणी बोली थी और किसने उसे गोद में खिलाया था। उदो ताको न्याव है हो जाही न सूझे नैन, तुम्हारी ये सब बातें तो हमें ठीक और न्यायपूर्ण लग सकती है, जो आंखों से अंधा हो, परंतु तुम तो नेत्रों वाले और ज्ञानी हो, इसलिए हम तुम्हें ही न्यायाधीश मानकर सच्चे भाव से तुमसे ही पूछ रही हैं कि प्रेम नेम को रस कथा कहो कवन की काचो, यानी कि कौन सच्चा है।
तुम्हारी प्रेम साधना और तुम्हारी योग साधना में से कौन कंचन साँचो यानी स्वर्ण केश जैसा निर्मल और खरा है, और कांच के समान तुच्छ और तनिक से आघात से नष्ट होने वाला है। जो को पावर शीश दे ताको कीजिए ने। इसके उपरांत वो कहती हैं कि तुम्हारी जो योग साधना है उस योग साधना के लिए उसके लिए क्या करना चाहिए जिसको अपने प्राण देकर भी प्राप्त किया जा सके, क्योंकि जो तुम्हारा ब्रह्म तो ऐसा है जिसके कोई प्राप्ति ही नहीं कर पाता, अतः उसकी आराधना करना व्यर्थ है। तो वो कहती है कि मधुप हमारी सो कहो हो जोग भलो की धो प्रेम, कि हे मधुप तुम्हें हमारी सौगंध है, हमारी यानी हमारी सौगंध है, ठीक ठीक बताना कि हमारा प्रेम अच्छा है या तुम्हारा जोग भलो की दो प्रेम, तुम्हारा जोग अच्छा है या हमारा प्रेम। प्रेम सो होए प्रेम सो पार ही जे। फिर गोपियां कहती है कि प्रेम से ही होता है और प्रेम से ही संसार को पार पाया जा सकता है। प्रेम बंध्यो संसार प्रेम परमार्थ पाए, यानी कि ये सारा संसार जो है प्रेम के बंधन में ही बंधा हुआ है और इसी से हमें परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, यानी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। एक निहचे प्रेम को जीवन मुक्ति रसाल, साचो निहचे प्रेम को हो जो मिले है नंदलाल। तो वो कहती है कि साचो निहचे प्रेम को, यानी कि निश्चित मत से यदि प्रेम के द्वारा ही मधुर जीवन की मुक्ति, अगर प्रेम संबंधी मत निश्चित है, सत्य है, तो नंदलाल की प्राप्ति अवश्य ही होगी, अर्थात नंदलाल मिल जाएंगे, कृष्ण मिल जाएंगे, तभी यह निश्चित माना जाएगी कि हमारा प्रेम सच्चा है। सुनी गोपीन को प्रेम नेम उद्धव को भूल्यो। गोपियों की प्रेम संबंधी बातों को सुनकर उद्धव जो है अपने योग साधना को भूल गए, अर्थात वे प्रेम से प्रभावित हो गए। गावत गुण गोपाल फिरत कुंजन में फूल्यो, और वह उद्धव जो है फिर उमंगित होकर कृष्ण के गुण गाते हुए कुंजों में घूमने लगा। छन गोपिन के पग धरे धन्य तिहारों ने, और कभी गोपियों के चरण पकड़ लेते और उनको कहते कि तुम्हारे प्रेम साधना धन्य है। धाए धाए द्रुम भेट ही हो उद्धव छाके प्रेम। उद्धव प्रेम में इतने गहरे डूब गए कि वो निमग्न होकर दौड़ दौड़ कर द्रुम भेटे यानी वृक्षों से लिपटने लगे। कृष्ण ने जिन वृक्षों के नीचे क्रीड़ाएं की थी उन वृक्षों से वो लिपटने लगे और कहने लगी कि ये गोपियां का जो प्रेम है वो धन्य है, और वन में चरने वाली ये जो गायें हैं वो भी धन्य हैं। धन्य 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 सो भूमि जहाँ बिहरे बनवारी, और ये भूमि धन्य है जहाँ बनवारी कृष्ण ने यहाँ विहार किया था। उपदेशन आयो हूँ तो मोही भलो उपदेश, मैं इन गोपियों को उपदेश देने आया था परंतु यहाँ तो मुझे ही उल्टा उपदेश प्राप्त हो गया है। उदो जदुपति पे गए हो किए गोप को बेस, कि इसके उपरांत उद्धव गोप का वेश धारण करके यदुपति कृष्ण के पास मथुरा पहुंच गए। भूल्यो यदुपति नाम कहत गोपाल गुसाई, और वो यदुपति नाम भूलकर कृष्ण को क्या कहने लगे, गोपाल गोसाई कहने लगे। बार ब्रज जाहूं देहूं गोपिन दिखराई, गोकुल को सुख छाड़ी के कहो कहाँ बसे हो आए, कृपावंत हरि जान के हो उद्धव पकड़े पाए। कृष्ण से कहा उद्धव ने कि तुम एक बार ब्रज जाकर गोपियों को अपने दर्शन दे आओ। तुम गोकुल के इस सुख को छोड़ कर के अब तुम कहाँ मथुरा में आकर बस गए हो। यह कहकर कृष्ण को सब पर कृपा करने वाले जानकर उद्धव ने उनके पांव पकड़ लिए। देखत ब्रज को प्रेम नेम कछु नाहिन भावे, ब्रज के उस प्रेम भाव को देखकर उद्धव को अपनी योग साधना अच्छी नहीं लगी, क्योंकि प्रेम की अधिकता के कारण उनके नेत्रों में झल भर आया और बात कछु कहत ना हुए, और वो प्रेम के कारण इतने गदगद हो गए कि उनसे कुछ कहते हुए नहीं बना। सूर्य शाम भूतल गिरे रहे नयन जल छाए, और वह प्रेम विहल होकर कृष्ण के सम्मुख पृथ्वी पर गिर पड़े। पोछा पीत पट सो कयो आए जोग सिखाए, तो कृष्ण ने उनके नेत्रों को
में भरे हुए आंसुओं को पूछा और अपने पीताम्बर से, पीताम्बर यानी पीले पट जो उन्होंने वस्त्र पहन रखे थे, उन पीताम्बर से उनके आंसू पूछे और कहा कि जोग सिखा आए, कि तुम जोग सिखा आए, यानी योग की बातें तुम गोपियों को सिखा आए क्या। फिर अगला जो पद है वो है कि हम सो कहत को की बातें, सुनी उदो हम समझत नाही, फिरी पूछती है ताते। जब उद्धव गोपियों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हुए उन्हें ब्रह्म के संबंध में बताने लगी तो गोपियां उनसे कहने लगी कि हम सो कहत को की बातें, कि ये उद्धव तुम हमसे किसकी बातें कह रहे हो। सुनो उद्धव हम समझत नहीं, यानी हम तुम्हारी बात समझ नहीं रही है, हमारी समझ में तुम्हारी बातें नहीं आ रही है। फिर ही पूछती है ताते, यानी फिर से दोबारा से तुमसे पूछ रही हैं। को नृप भयो कंस किन मार्यो, को वसुधा सुत अही, यानी कि ये बताओ कि कौन राजा बन गया है और कंस को किसने मारा और कौन वसुदेव का पुत्र है। ये तो हमारे परम सुंदर कृष्ण हैं, जिनके मुख देखकर हम क्या हैं, जीवित रहती हैं। दिन प्रति ही जात सहज गोचारण, गोप सका ले संग, ये नृत्य प्रति अपने सका गोपों को साथ लेकर सहज भाव से गायों को चराने वन में जाया करते थे। और दिन डूबने पर संध्या समय जब घर लौटकर आते थे तो हम सबके नेत्र उनकी अद्भुत शोभा को देखकर ठगे से रह जाते थे। बासरगत रजनी मुख आवत, करत नयन गति पंग, हम टकटकी बांधे उनके सौंदर्य को देखती रह जाती थी। और वो कैसे हैं, सर्वव्यापी हैं, अविनाशी हैं, और ब्रह्म और ब्रह्मा और वेद भी जिनका पार नहीं पा सकते। सूर वृथा बकवाद करत हो ये ब्रज नंद कुमार। सूरदास कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि तुम्हारा ब्रह्म संबंधी ये सारा कथन जो है वो व्यर्थ है, क्योंकि हमारे इस ब्रज में तो नंद कुमार कृष्ण ही सबके सर्वस्व हैं, वही ब्रह्म है, अर्थात यहाँ तो तुम्हारे ब्रह्म केवल नंद कुमार ही बने रहेंगे। फिर अगला जो पद है वो है तू अली कासो कहत बनाए, बिन समुझे हम फिर बूझती हैं, एक बार कहो गाय। किन वे गबन किन हो सकटनी चढ़ी सुपलक सूत, किन वे रजक लुटाई विदिक पट पहिरे अपने अंग। गोपियां जो हैं उद्धव से कह रही है कि हे मधुप, हे उद्धव, तुमसे ये समझ में न आने वाली ज्ञान की बातें जो हैं वो बना बना कर किससे कह रहे हो। बिन समझे हम फिर बूझती हैं, एक बार कहो गाय, यानी कि हम तुम्हारे से एक बार फिर से कह रही है कि तुम गाय कहो गाय, यानी गाकर के अर्थात धीरे धीरे समझाते हुए अपनी बातें हमें फिर से बताओ। किन वे गबन किनो सकटनी चढ़ी, यानी कि सुपलक सूत यानी अक्रूर के साथ रथ पर बैठकर कौन यहाँ से गया था। किन वे रजक लुटाई विदिक पट पहिरे अपने अंग, और धोबी के वस्त्र लुटवा दिए थे किसने, और किसने अपने शरीर पर तरह तरह के राजसी वस्त्रों को धारण किया था। किन हती चाप निंदरी गज मार्यो, किन वे मल्ल मथी जाने, और किसने धनुष को तोड़ा था और कंस के कुबलिया पीड़ नामक उस मदमस्त हाथी की तनिक भी परवाह न कर कर उसे मार डाला था। अग्रसेन वसुदेव देव की किन वे निगड़ हटी बहाने, और जो वसुदेव अग्रसेन थे, उग्रसेन वासुदेव और देवकी की बीड़ियों को दृढ़ता पूर्वक तोड़कर उन्हें बंधन से मुक्त किया था। तो उद्धव से कह रही है कि तू काकी करत प्रशंसा, कोने घोष पठायो, यानी कि तुम किसकी प्रशंसा कर रहे हो और तुम्हें यहाँ अहिरों की बस्ती गोकुल में किसने भेजा है। किन मातुल बदी लायो जगत जस, कौन मधुपुरी छायो, और तुम्हें यहाँ किसने अपने मामा, मातुल यानी मामा का वध कर संसार में यश प्राप्त किया, और कौन सारी मथुरा नगरी पर छाया हुआ है। माथे मोर मुकुट वन गूंजा, मुर उन्मुरली धुनी बाजे। सूरदास कहते हैं कि मस्तक पर मोर मुकुट और गले में वन के गुंजों की माला धारण करने वाले जो परम प्रिय श्री कृष्ण हैं, अपने मुख से मुरली बजाते
रहते हैं और हमारे वही सर्वस्व है। सूरदास यशोदानंद गोकुल कह न विराजे, ये बताओ कि ये यशोदानंदन कृष्ण इस गोकुल में कहाँ नहीं विराजमान है, अर्थात ऐसे कृष्ण गोकुल में कण कण में व्याप्त हैं। फिर अगला पद देखते हैं कि गोकुल सबे गोपाल उपासी, यानी कि उद्धव ने गोपियों को ज्ञान और योग का व्रत धारण करने और विषय वास्ता विस्तार को छोड़ने का जो उपदेश दिया, तब गोपियों ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, यहाँ पर तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गोकुल में तो सभी कैसे हैं, गोपाल उपासी, गोपाल की उपासना करने वाले हैं। यहाँ पर जो भी स्त्रियां हैं वो श्री कृष्ण की उपासिकाएं हैं। तुम जिस जोग जंग साधत जे उधो ते सब बसत ईशपुर काशी, तुम जिस जोग की या अष्टांग साधनों की शिक्षा दे रहे हो वो सब यहाँ ब्रज में नहीं है, अपितु वो तो कहाँ निवास करते हैं, ईशपुर काशी। बसत ईशपुर काशी, यानी वो ईशपुर काशी में निवास करते हैं। यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनी रस राशि, यानी कि श्री कृष्ण ने हमें छोड़कर भले ही अनाथ कर दिया हो, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के रस परिपूर्ण चरणों की नित्य हम दासी बनी हुई हैं। कृष्ण द्वारा जो हमें उपेक्षित होने पर भी हम उनके प्रति अपना अनुराग नहीं छोड़ सकती। अपनी शीतलता ही न छाड़त यद्यपि शशि राहु ग्रासी, चंद्रमा को ही देख लो कि वह राहु से ग्रसित होकर भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। न जाने अब वह हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कि कृष्ण हमारे लिए योग का संदेश लेकर भेजे हैं और हम प्रेम साधन का मार्ग छोड़ के योग साधना में प्रवृत्त कैसे हो सकती हैं। सूरदास ऐसो को विरहनी मांगती मुक्ति तले गुण राशि, यानी कि गोपियां कह रही है कि ये बताओ कि ऐसी कौन सी वियोगिनी है, ऐसी को विरहनी यानी ऐसी कौन सी वियोगिनी है जो गुण राशि यानी गुणों की खान कृष्ण को छोड़कर मुक्ति चाहती है। भाव यह है कि कृष्ण को छोड़कर हम योग साधना के द्वारा किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं करती हैं। तो ये दोस्तों आज हमने पढ़ा सूरदास का ब्रह्मगीत सार के 20 पद कंप्लीट हो गए हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।